लास्ट टाइम हम लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। उसमें हमने देखा था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटीज़। आज इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 कर रहे हैं कि सॉल्व 3x - 6 greater than equal to 0 graphically in two-dimensional plane. In two-dimensional plane. टू-डायमेंशनल प्लेन का मतलब है एक्स वाई एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उसको टू डायमेंशनल बोल रहे हैं। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 3x इक्वल टू 6, 3x माइनस 6 आप इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि 3x इक्वल टू -6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 6x इज इक्वल टू 6/3, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 जो लाइन होगी, ये x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब है इस एक्स वाई प्लेन में वो सभी पॉइंट्स जिनके x कोऑर्डिनेट x निर्देशांक 2 हो, तो वो जो लाइन है वो y अक्ष के समांतर होगी और वो ये वाली लाइन होगी। अब इस लाइन में अगर मैं कोई भी बिंदु लेता हूँ तो उसका जो x निर्देशांक है वो 2 होगा, y निर्देशांक कुछ मर्जी हो सकता है, लेकिन x निर्देशांक हमेशा 2 होगा। इसका मतलब इस लाइन का नाम ही क्या है, x इक्वल टू 2। तो ये वाली जो लाइन है वो ग्राफ है किसका, x बराबर 2 का। और यहाँ पर मुझे चाहिए 3x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मुझे ये वाली जो लाइन है वो इस एक्स वाई प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, दो हिस्सों में बांट रही है। एक तो इस लाइन के दाएं वाला हिस्सा और एक इस लाइन के बाएं वाला हिस्सा। तो मुझे देखना है कि भी इस बात को सेटिस्फाई करने वाले जो बिंदु हैं, संतुष्ट करने वाले बिंदु, वो इस लाइन के बाईं ओर मिलेंगे या दाईं ओर मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, मूल बिंदु जिसको आप ओरिजिन कह रहे हो 0, 0। तो इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, यानी कि x 0 और y 0, इनको हम इसमें पुट करके देखते हैं। अगर तो y होता तो y को 0 पुट कर लेते, x है तो x को भी 0 पुट करेंगे और इसमें पुट करके देखेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y है नहीं हमारे पास, तो 3 गुना 0 माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3 इंटू 0, 0 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप ये देख रहे हो कि ओपन जो ये है इनइक्वालिटी वो -6 की तरफ है और 0 की तरफ बंद है, यानी कि -6 बड़ा है 0 से। तो -6 तो 0 से बड़ा होता ही नहीं है। क्योंकि 0 से जो पहले नंबर हैं वो हमेशा छोटे होते हैं 0 से। तो -6 भी 0 से पहले आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो -6 तो छोटा होगा 0 से, परंतु ये कह रहा है -6 बड़ा है 0 के। तो ये बात गलत है, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू। फॉल्स मतलब झूठ है, गलत है। तो गलत है इसका मतलब जो ओरिजिन बिंदु है वो इस बात को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसके इधर वाला जो रीजन है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि उसके राइट वाला सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि दी सॉल्यूशन रीजन विल बी अपोजिट
टू ओरिजिन, ओरिजिन से अपोजिट होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इससे उल्टा होगा, यानी कि ये वाला रीजन होगा। तो इस पोर्शन में आप शेडिंग कर दोगे तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आ जाएगा। और इक्वल टू वाला तो है ही है, मतलब ये इक्वल टू लग रहा है तो x इज इक्वल टू 2 तो इस बात को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और x इज इक्वल टू 2 के आगे वाले जो पॉइंट हैं वो भी इस बात को सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ 3,1, तो 3 गुना 3 9, 9 माइनस 6 3, तो 3 बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही है। यानी कि इसके इधर वाले बिंदुओं में अगर x की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सही होगी, तो ये इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर ट्रू आता तो इसकी शेडिंग इधर की ओर होती, फॉल्स आएगा तो शेडिंग अपोजिट टू ओरिजिन, ओरिजिन से विपरीत दिशा में होगी।